अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सैयद इब्राहिम रईसी ईरान के सदर मुंतखब हो चुके हैं और वही हुआ जिसका डर था या जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वेस्ट की, अमेरिका की और ख़ास तौर पर इजराइल की रातों की नींदें जो है वो उड़ने वाली हैं। आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो इजराइल के नए वजीर आज़म हैं उनकी जानिब से किस तरह के बयान दिए गए और उन्होंने यहां तक कह दिया, इजराइल ने यहां तक कह दिया कि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। और ऑन सीरियस नोट मैं ये तमाम जो बातें आपको बताऊंगा, ये इसके प्रूफ भी मैं आपके सामने रखूंगा। ऑन सीरियस नोट इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमेरिकन ऑफिशियल और इजराइल के ऑफिशियल्स के दरमियान हाई लेवल की मीटिंग्स भी हो रही हैं और इसके ऊपर चीजों को फाइनल भी किया जा रहा है कि अब ईरान के ऊपर फाइनल हमला किया जाए, क्योंकि इजराइल किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि ईरान के पास एटम बम आ सके। इन तमाम चीजों की डिटेल में जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली इसको रिपोर्ट कैसे किया गया जब इब्राहिम रईसी जो हैं वो ईरान के नए सदर बने। अब ओवरऑल अगर बात की जाए तो इलेक्शन में 61.95% जो वोट हैं वो फ्राइडे का जो इलेक्शन था उसमें इब्राहिम रईसी को मिले, जबकि ओवरऑल जो टर्न आउट था जो कि 42% बताया जा रहा था वो 49% जो है वो रहा है। अब इसमें अगस्त का पहला हफ्ता होगा जब ये इब्राहिम रईसी साहब जो हैं ये अपने ऑफिस में आकर बैठेंगे और उस वक्त तमाम तर मामलात जो हैं उनको अपने हाथ में लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसको रिपोर्ट किस तरह किया गया। ये जो डिटेल मैंने आपको बताई ये अल जजीरा ने ये सारी परसेंटेज जो है वो सामने रखी। अब CNN ने इसके ऊपर कहा, ईरान सिलेक्टेड ए हार्ड लाइनर, लेट्स सी व्हाट ही डज नाउ। मतलब कि एक हार्ड लाइनर जो कि अपना सख्त मौक़िफ़ रखता है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि ये अपने लोगों के साथ क्या करता है और दुनिया के साथ क्या करता है। आगे जाके बड़े हार्श किस्म के कमेंट इनकी जानिब से किए गए। टेलीग्राफ लिखता है, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान शुड बी इन प्रिजन नॉट इन पार। ठीक है कि नया सदर जो है वो जेल में होना चाहिए, उसको सदर नहीं बनना चाहिए, पार में उसको नहीं होना चाहिए। इसी के साथ गल्फ न्यूज लिखता है, इब्राहिम रईसी, ईरान इलेक्शन सी एंड ऑफ रिफॉर्म्स इल्यूजन। जो रिफॉर्मिस्ट थे जो कि हसन रूहानी समझे जाते थे और ईरान के अंदर एक कुछ तबके के लोग थे जो ये बात करते थे कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म्स का एजेंडा जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके बाद अगेन वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवियन says preventing Iran from obtaining nuclear weapon is paramount priority for United States। मतलब कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो ये है कि ईरान को किस तरह से एटम बम बनाने से रोकना है। इसी तरह दिस वीक ने रिपोर्ट किया, जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्हीं के हवाले से, द अल्टीमेट डिसीजन फॉर वेदर आर नॉट टू गो बैक इनटू द डील लाइज विद ईरान सुप्रीम लीडर, कि असल फैसला जो है वो सुप्रीम लीडर ने करना है, सदर ने नहीं करना। इसी के अलावा ट्विटर के ऊपर आयन ब्रेमर ने लिखा कि Raisi is said to be Iran's new president firmly believes in resistance economy। मतलब यह है कि सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं और ये दूसरों के प्रेशर में आकर, अमेरिका या बड़ी ताकतों के प्रेशर में आकर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। ये इस तरह के साथ ही हारिज लिखता है जो कि इजराइल का मेन अखबार है, उसने कहा, ईरान सेज न्यूक्लियर टॉक्स टू बी एडजॉर्न्ड फॉर कंसल्टेशंस इन कैपिटल्स। मतलब इसका ये निकलता है कि जो मुज़ाकरात हुए, जो अब बातचीत होगी, अगस्त के स्टार्ट में इब्राहिम रईसी आएंगे तो जारी बात है मुशावरत में टाइम लगेगा और ये बीच का 1 माह 1.5 माह जो है ये बड़ा क्रूशल होगा। ईरान इसमें अपना जो कुछ भी उसने करना है वो करेगा और आने वाले वक्त में जो है ईरान कह सकेगा कि हमारे पास एक राइट था कि हमने जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उसको बिल्कुल राइट पर्पस के तहत किया है और हमारा ये राइट बनता था क्योंकि आपने इसकी जो एक मुआहदा किया गया था उसकी खिलाफ वर्जी की थी। बहरहाल ये सारी चीजें हैं। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पूरी दुनिया ने इब्राहिम रईसी का जो विन था जब वो सदर बने तो उसके ऊपर रिएक्ट किस तरह किया है, किस तरह जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कंग्रेचुलेट किया या उसके ऊपर तनकीद की। अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर अल जजीरा ने लिखा है, एक पूरा आर्टिकल लिखा जिसमें तमाम तर जो लोग थे
या जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने जो जो इसके ऊपर बयानात दिए ईरान के नए सदर की सिलेक्शन के ऊपर, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा। और फिर फाइनली हम बात करेंगे कि इजराइल जो है वो क्या करने जा रहा है, बाकायदा तौर पर हमले का ऐलान और प्लान, और नफ्ताली बेनेट जो कि नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने जो नए सदर हैं उनकी सिलेक्शन के ऊपर, उनके नए सदर के आने के ऊपर उन्होंने क्या बयान दिया। अब इसके ऊपर जी अल जजीरा कहते हैं वर्ल्ड रिएक्ट्स टू इलेक्शन ऑफ ईरान न्यू हार्डलाइन प्रेसिडेंट राइसी, उसमें कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको जो है सबोताज किया गया है। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो बयान मैंने आपके सामने रखा, उन्होंने कहा कि सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी ये है कि ईरान को हर हाल में एटम बम बनाने से रोकना है। रशिया ने कहा कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्टिव बायलैटरल कोऑपरेशन, मतलब कि ये अच्छे तरीके से इन्होंने कंग्रेचुलेट किया। इसी तरह इसराइल की जब बात आई तो इसके ऊपर नफ्ताली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर ऑल द पीपल खामनाई कुड हैव चूजन ही चूजन द हैंगमैन ऑफ तेहरान। इसके ऊपर कहती हैं कि जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने तमाम पूरे मुल्क के अंदर जो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल लोग थे उनमें से किसी को भी चूज कर सकते थे, लेकिन एक हैंगमैन को चूज किया गया है जो कि लोगों का कत्ल कर चुका है। ये इल्जामात उस तरह वाजे नहीं, और ना ही उस वक्त इब्राहिम राइसी पार में थे, ये जो इनकलाब था ईरान का उस वक्त की ये बात कर रहे हैं। अब ये बुचर की बात कर रहे हैं, बुचर वर्ड यूज किया गया, लेकिन एक तरफ गुजरात का बुचर है जिसके साथ ताल्लुकात इस लेवल के हैं कि कुछ भी भारत को होगा तो उसके लिए हर चीज प्रोवाइड करने को तैयार होंगे, लेकिन ये हिपोक्रेसी है। और बात कौन कर रहा है, वो इजराइल जो कि अभी कुछ रोज पहले फलस्तीनियों के ऊपर 11 दिन तक मुसलसल बम्बारमेंट करता रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत अच्छा मैसेज दिया और कहा कि हम आपसी ताल्लुकात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तुर्की ने कंग्रेचुलेट किया और कहा कि स्टेटिंग माय बिलीफ दैट कोऑपरेशन बिटवीन आवर टू कंट्रीज विल स्ट्रेंथन ड्यूरिंग योर प्रेसिडेंसी। इसके ऊपर उर्दगान ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। इसके साथ ही आगे बढ़े, हमास ने कंग्रेचुलेट किया और कहा है कि हमारा जो कॉज है उसको हमेशा से ईरान ने सपोर्ट किया है। ईरान हैज ऑलवेज बीन फंडामेंटल एंड ए रियल सपोर्टर फॉर द फलस्तीनियन कॉज एंड द फलस्तीनियन रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर खुशी का इजहार किया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इसके ऊपर जो कंग्रेचुलेट किया है। इसके अलावा हमारे हमसाया मुल्क भारत से नरेंद्र मोदी साहब ने भी ईरान के नए सदर को कंग्रेचुलेट किया है। इस तरीके से पूरी दुनिया ने रिएक्ट किया है। अब बात करते हैं कि असल में क्या तकलीफ है और किस वजह से इजराइल जो है इस वक्त इतनी चीखें मार रहा है। उनका प्राइम मिनिस्टर भी, उनकी जो IDF जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हैं उसके जो अहम ऑफिशियल हैं, उनके बयानात क्या हैं वो अभी मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, इसके ऊपर नफ्ताली बेनेट की जानिब से एक बयान सामने आया और उनकी पहली स्पीच भी थी जिसमें उन्होंने और कोई सारे एजेंडे भूल गए। इजराइल के अंदर क्या कुछ चलता रहा इलेक्शन के दौरान सब कुछ भूल गए, और अगर कोई याद रहा तो वो इब्राहिम राइसी थे जो कि याद रहे। और इसमें कहते हैं, अल जजीरा कहता है कि इजरायली PM सेज राइसी विन ए वेकअप कॉल ओवर ईरान न्यूक्लियर डील। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील का फायदा कोई नहीं है, राइसी आ गए हैं तो इसके बाद जो है आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई डील पॉसिबल नहीं। और इसके ऊपर इब्राहिम राइसी भी कह चुके हैं कि हम ये जो फाइनल जो बात होगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो बातचीत करेंगे और कैपिटल से बात करके उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तो अगस्त में जब ये बातचीत होगी तो उन्होंने कहा कि एक फाइनल जो है ये मीटिंग होगी जिसमें या तो मुज़ाकरात डन होंगे या फिर इस डील से हम निकल जाएंगे, इसके ऊपर फर्दर कोई बात नहीं करेगा। जेरूसलम पोस्ट लिखता है, अब यहां पर तकलीफ चेक कीजिएगा कि असल में किस तरह से रिपोर्ट किया गया है। बेनेट, ईरान्स रेजीम ऑफ एग्जीक्यूशनर्स कांट गेट द बॉम्ब, मतलब कि ईरान का जो नया सदर है या ईरान बेहैसियत रियासत एटम बम कभी भी बना नहीं सकेगा। इसके ऊपर अरब न्यूज ने भी लिखा है, इजराइल्स बेनेट कॉल्स इलेक्शन ऑफ ए न्यू ईरानियन प्रेसिडेंट ए फाइनल वेकअप कॉल। इसके बाद अल जजीरा कहता है कि बेनेट ने कहा कि Raisi's election as Iranian president was the last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement। सेम वही बात की जो पहले मैंने आपको बताई। उसके बाद कहा these guys are murderers, mass murderers, a regime of brutal hangman must never be allowed to rule the Iran or any country। तो इसके ऊपर ये जो बयान है इसके ऊपर अगर आप सोचें तो वही बात के इजराइल फलस्तीनियों के साथ बजाते खुद क्या कर रहा है। एटम बम अपने पास है
लेकिन किसी के पास हो तो उससे तकलीफ पहुंचती है। आप रोजाना जुल्म करता है लेकिन कोई और करे तो उसके ऊपर तकलीफ होती है। अब इसके ऊपर असल जो मेन बात है उसके ऊपर आते हैं। टाइम ऑफ इजराइल लिखता है कि हेड ऑफ डिफेंस पैनल ईरान्स राइसी विल बी ए बिग चैलेंज फॉर इजराइल वेस्ट। और उसके बाद अगेन टाइम ऑफ इजराइल लिखता है इजरायली ऑफिशियल्स वांट नो चॉइस बट टू रेडी अटैक प्लान्स आफ्टर रईसी विन, कि रईसी जो है वो ऑफिस में आ चुके हैं, नए सदर बन चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। अब आगे डिटेल में लिखता है, चैनल 12 का ये हवाला देते हैं और कहते हैं एग्रीमेंट विद द यूएस टू रिस्टोर द अकॉर्ड वॉन्ट बी सिग्नल अंटिल अगस्त, मतलब कि अगस्त तक जो है ये कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकेगा और अगस्त तक ईरान जो है इनफ स्टॉक पाइल जो है उसको इकट्ठा कर लेगा कि उसके बाद वो आराम से एटम बम बना सकता है। इसके ऊपर अगेन ये ऑफिशियल हैं आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के, जिनका नाम सामने नहीं आया लेकिन उन्होंने बताया, कहा देयर विल बी नो चॉइस नाउ बट टू गो बैक एंड प्रिपेयर अटैक प्लान्स फॉर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और आगे जाके लिखते हैं कि इसके ऊपर हमें यह अब सोचना चाहिए कि हमने किस तरह से अपने रिसोर्सेज जो हैं अपनी वो फौज को देने हैं और किस तरह से प्लान करना है। अब प्लान करने का वक्त आ गया है कि किस तरह से अटैक करना है। और इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि हाई लेवल की मीटिंग्स हुई हैं वो ये है कि टाइम ऑफ इजराइल ही लिखता है कि बेनी गैंट्स सेड इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स were working to increase the monitoring of Tehran's nuclear program। उसके बाद लिखा कि all options are on the table, मतलब यह है कि हमला भी किया जा सकता है, इसके ऊपर बातचीत भी की जा रही है। तो ये सोचा जा रहा है, ये बातें की जा रही हैं और ये प्लान है और इसके ऊपर सीरियस वे में, अब इससे पहले कभी नहीं था इस तरह की सूरत, लेकिन अभी इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि किस तरह ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब देखना यह है कि ईरान इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करता है और ये एक महीना बहुत क्रूशल होगा। ईरान भी पूरी कोशिश करेगा कि वो अपनी स्टॉक पाइल जो है उसमें इजाफा करे और दीगर जो ताकतें हैं वो ईरान को रोकने की कोशिश करेंगी। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।